तो गाइस साइड टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड का ये आंसर जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। वेलकम टू स्टडी पॉइंट मैं पेंडिंग यूट्यूब चैनल। मैं पेंडिंग पाठक आप लोगों के लिए लाओ क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द स्फीयर का पार्ट 7। तो इस वीडियो में हम हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो ये सेपरेशन का प्रोसेस है इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अप्लाई होगा, जो कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। तो पढ़ते ये सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म कैसे होता है। Nowadays we get a full cream toned and double toned varieties of milk packed in polypacks or tetra packs in the market. These varieties of milk contain different amounts of fat. अब जब आप दुकान पे दूध लेने जाते हो, कोई भी अमूल दूध, तो आप कहते हो ना कि फुल क्रीम दे दो, तो वो थोड़ा महंगा होता है। मतलब दो टाइप के मिल्क आते हैं, एक थोड़ा सस्ता होता है जिसमें बिना क्रीम की होती है, और एक आता है जो फुल क्रीम होती है। तो अब इसमें से मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो सबसे महंगी वाली दूध आती है ना, उसमें क्रीम होता है। आप उसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से उसे सेपरेट कर सकते हो, पर जो थोड़ी कम दाम वाली आती है उसमें क्रीम मौजूद नहीं होता। तो उसे आप कितना भी सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म कर लोगे, उसमें से क्रीम नहीं निकलेगा। वो पहले से ही क्रीम निकाल कर उसमें देते हैं। तो एक्टिविटी 2.5 से बात कर सॉरी नाउ डेज वी, ये तो हमने पढ़ लिया था। एक्टिविटी 2.5 से पढ़ते हैं। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आप फुल क्रीम मिल्क लो टेस्ट ट्यूब में। सेंट्रीफ्यूगेट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन आती है जिसमें ये मतलब उसमें अगर आप मिल्क डालते हो तो बहुत तेज़ी से घूमती है, वो बहुत तेज़ी से, तो उसमें वो बहुत जल्दी वो हो जाता है। If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using milk churner used in the kitchen. अब अगर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो आप मिल्क चर्नर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने अपनी मॉम्स को देखा ही होगा कि वो कैसे मिल्क चर्नर की हेल्प से मिल्क में से क्रीम अलग करती है। बहुत देर तक घुमाती है, बहुत तेज़ी से घुमाती हैं वो। If you have milk dairy nearby, visit and ask how they separate cream from milk. अब आपके नियर बाय में कोई भी डेयरी है तो आप उस पर जाओ, उससे पूछो कि वो मिल्क से क्रीम कैसे सेपरेट करता है, या फिर वो मिल्क से पनीर या चीज़ कैसे बनाता है। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. मतलब कुछ टाइम में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर को भी पास कर जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। इन पार्टिकल्स के लिए जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो यूज नहीं हो सकती। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे मिक्सचर्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। The principle is that denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top when spun rapidly. जब हम उसे मतलब तेज़ी से घुमाते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पहली वाली वीडियो में। एप्लीकेशंस, अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूराइन टेस्ट। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज होता है ब्लड और यूराइन को टेस्ट करने के लिए। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। अब ये डेयरीज में यूज़ होता है कि डेयरीज या होम में यूज़ होता है बटर को क्रीम से अलग करने में। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है कि जो क्लोथ्स में जो वाटर होता है उसको निकालने में, स्क्वीज करने में। How can separate a mixture of two imaxable liquids 2.3.3. Activity 2.6. Let us try to separate a kerosene oil from water using a separating funnel. पहले जो ये imaxable liquids होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो ऑयल और वाटर का, तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं वो imaxable liquids होते हैं। अब इसमें ये केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने को बोल रहा है सेपरेटिंग फनल के द्वारा। Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. अब जो केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उससे आप लोग फनल में डाल दो, सेपरेटिंग फनल में। Let us stand undisturbed for some time. Do that separate layer of oil and water.
अब हम उसे अनडिस्टर्ब्ड स्टैंड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो ऑयल और वाटर का सेपरेट लेयर फॉर्म्ड हो जाएगा। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड pour आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। अब स्टॉप कॉक खोलो और जो लोअर लेवल है वाटर का उसे प्योर कर लो केयरफुली। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। अब आप स्टॉप कॉक वैसे ही बंद कर दो जैसे ही ऑयल स्टॉप कॉक के पास पहुंच जाए। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर जैसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के काम आता है। इन दिस एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, कोई भी एक्सट्रैक्शन हो आयरन और ओर का, द लाइटेस्ट लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय इट्स मेथड। अब जो टॉप ऑफ इट्स मेथड, टॉप मतलब सबसे ऊपर से जो लाइटेस्ट लैग होती है उसे रिमूव कर लिया होता है, और जो मोल्टन आयरन जो नीचे जमा होता है उसको उसी में छोड़ दिया जाता है। The principle of that immiscible liquid separate outer layer depending on the densities। अब जो immiscible liquids के जो लेयर होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है उनकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग। हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। अब हम इस मिक्सचर सॉल्ट और कैम्फर को कैसे सेपरेट करें, इसका एक मेथड है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जो सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है सॉलिड से गैस में चला जाता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, और फिर अगर हम उसे कूल डाउन करते हैं अगर तो वो गैस से सीधा सॉलिड आ जाएगा बिना लिक्विड में जाए। वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 द कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। हमने जैसा कि चैप्टर 1 में लर्न किया कि जो कैम्फर है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रहा था हीटिंग से। So it separates such mixture that contains a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. The sublimation process is used in figure 2.7। अब जैसे कि फिगर 2.7 में ये जो sublimation process है ये यूज़ किया गया है। Some examples of solid which sublimine are ammonium chloride, naphthalene and anthracene। कुछ एग्जाम्पल है सब जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेपथलीन हो गया, एंथ्रेक्साइन हो गया। अभी सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ कैसे, अब इधर ये कैम्फर रखा पड़ा है चाइना डिश, तो इसके ऊपर एक बीकर रख दिया और नीचे फ्लेम जला दी, तो अब ये जो चाइना डिश है ये हीट हो रहा है, तो हीट होने की वजह से ये लिक्विड में ना जाकर सीधा वेपर में जा रहा है, और इसके ऊपर हमने रख दिया कॉटन प्लग। तो अब जब जो चाइना डिश है इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा तो ऊपर तो उसे ठंडक मिलेगी, क्योंकि ऊपर आपने जैसे कि कंडेंसेशन में देखा है कि जब भी वाटर इवेपोरेट होता है अगर उसको नॉर्मल टेम्परेचर का कोई भी सरफेस मिलता है तो उसमें वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम इधर भी होगा, जो चाइना डिश का वेपर है वो ऊपर जाएगा, उसको नॉर्मल टेम्परेचर का सरफेस मिलेगा तो उसमें वो सॉलिड्स में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इससे जब पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो कैम्फर जो है ऊपर चला जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो इसकी वजह से ऐसे होता है कैम्फर और सॉल्ट का सेपरेशन। इसमें कैम्फर इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर ही सॉलिड बन जाता है, और जो सॉल्ट है वो नीचे ही रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर कॉल पर सेट कर देना ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्रोसेस टू सेपरेट क्लीन फ्रॉम मिल्क, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हो।